नमस्कार दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सच टाइप ऑफ फ्रेज व्हिच हैव टू मीनिंग इज एम्बिग्यूटी। उसे हम क्या कहते हैं? एम्बिग्यूटी कहते हैं ऐसे फ्रेज को जिसकी दो मीनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओमिशन ऑफ कंजक्शन बिटवीन रिलेटेड क्लासेस। दो क्लास हो और उसके बीच में कंजक्शन की ज़रूरत हो लेकिन कंजक्शन हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेंडेंट कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर ऑफ स्पीच है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सेनेट डॉकी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। ये वाइज फादर है जो अपने चाइल्ड को जानता है, तो इसका क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच? एपीग्राम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रास्कल्स एंड रग्स रेस अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रुक। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन, आर 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 आर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लैड। देखते हैं 6 में क्या बताया गया है। द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। तो इसमें क्या है? पन है, प्ले ऑन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लाइफ इज अ ड्रीम। ये क्या है? इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? मेटाफर। ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ डॉन क्विजोट। डॉन क्विजोट को ऑथर कौन है? सर्वेंटिस हैं। कौन है ऑथर इनके? सर्वेंटिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु क्वाइंड द टर्म गाइनोसेंट्रिसिज्म। गाइनोसेंट्रिसिज्म ये किसने टर्म दिया है? एलेन सो वॉल्टर ने दिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ टेनिसन। कौन पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया टेनिसन की डेथ के बाद? ऑस्टिन अपॉइंट किए गए। टेनिसन की जब डेथ हुई तो पोएट लॉरिएट ऑस्टिन बनाए गए। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पेरिक्लिस द प्रिंस ऑफ टायरे। पेरिक्लिस को हम लोग प्रिंस ऑफ टायरे भी कहते हैं। इज द कोलाबोरेटेड वर्क ऑफ। ये कोलाबोरेटेड वर्क है, यानी दो लोगों के सहयोग से लिखा गया है। तो किसने किसने लिखा? शेक्सपियर ने और जॉर्ज विल्किंस ने लिखा है। किसने किसने लिखा? शेक्सपियर और जॉर्ज विल्किंस ने लिखा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट क्लॉथ सफर अ सी चेंज दीज लाइन्स वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द एपिटफ ऑफ। ये लाइन किसके एपिटफ पे इंस्क्राइब्ड यानी लिखी गई थी? नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट क्लॉथ सफर अ सी। ये किसके एपिटफ पे लिखा गया था? सेली के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस अ पोएम डेडिकेटेड टू। मैथ्यू अर्नोल्ड के मेमोरियल वर्सेस जो पोएम है वो किसको डेडिकेट किया गया है? आर्थर ह्यूज क्लार्क को। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, व्हिच हिंदी फिल्म इज़ बेस्ड ऑन मैकबेथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी हिंदी फिल्म जो है मैकबेथ से रिलेटेड थी? मकबूल। एकदम मैकबेथ का ही सीक्वल है। जैसे मैकबेथ इंग्लिश में है, ये मकबूल कैसे है? हिंदी में, हिंदी फिल्म बनाई गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शेक्सपियर्स मदर्स नेम वाज मैरी आर्डन एंड इन व्हिच प्ले शेक्सपियर पर्सोनिफाइड हिज मदर। आपने किस प्ले में शेक्सपियर ने अपनी माँ मैरी आर्डन को पर्सोनिफाइड किया है? एज यू लाइक इट में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बाई इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट हु सेज। बाई इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट किसने कहा है? पोलोनियस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
फॉर गुडनेस ग्राउनिंग टू अ प्लूरिसी डाइज इन हिज ओन टू मच हु सेज। किंग क्लाउडियस ने कहा है कि फॉर गुडनेस ग्राउनिंग टू अ प्लूरिसी डाइज इन हिज ओन टू मच। किंग क्लाउडियस। क्वेश्चन नंबर 18 है इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डथ एवर मेक द बेटर फूल हु सेज। किसने कहा है? मालवोलियो ने कहा है कि इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डथ एवर मेक द बेटर फूल। मालवोलियो ने कहा है। मालवोलियो कहाँ आता है? 12th नाइट में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द वन आई विल स्ले द अदर स्लेथ मी हु सेज। ये डेमेट्रियस ने कहा है। किसने कहा है? डेमेट्रियस ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यूथ इज बॉट मोर ऑफन देन बेग्ड और बोरोड हु सेज। ये ओलिविया ने कहा है कि यूथ इज बॉट मोर ऑफन दैन बेग्ड और बोरोड। ओलिविया ने कहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलीफ्लुअस शेक्सपियर। मेलीफ्लुअस शेक्सपियर, शेक्सपियर को किसने कहा है? थॉमस हेवुड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द थिएटर्स वर रीओपेंड इन 1660 व्हेन वर दे क्लोज्ड। कब वो क्लोज हुए थे? 1642 में। ठीक, 1642 में क्लोज हुए थे और 1660 में रीओपन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23, ओसवाल्ड इज अपीयर्ड इन किंग लियर। ओसवाल्ड कब अपीयर हुआ था? किंग लियर में। कहाँ पे अपीयर हुआ? किंग लियर में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हेयर वी आर देयर इज अ डैगर्स इन मैंस स्माइल द न्यूज इन ब्लड द नियर ब्लडी हु सेज। किसने कहा? डोनाल्ड बेन ने कहा। किसने कहा? डोनाल्ड बेन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे स्पीक व्हाट वी फील दीज लाइन्स अपीयर्ड इन। कहाँ अपीयर होती है ये लाइन? किंग लियर में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन द टाल रॉक दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम। द साउंडिंग कैटरेक्ट जब आ जाए तो जान लीजिए ये लाइन कहाँ से ली गई है? टिंटन एबे से ली गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट ऑफन लाई डीप फॉर टीयर्स। ये लाइन कहाँ अपीयर हुई है? ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी में। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट ऑफन लाई डीप फॉर टीयर्स। ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। ठीक, अगला देखिए, दिस इज द फर्स्ट पोएम इन विच वर्ड्सवर्थ जीनियस फाइंड फुल एक्सप्रेशन हु सेज अबाउट दिस पोएम। टिंटन एबे के बारे में किसने कहा है? डर्बी शायर ने कहा है कि दिस इज द फर्स्ट पोएम इन विच वर्ड्सवर्थ जीनियस फाइंड फुल एक्सप्रेशन। डर्बी शायर ने कहा है। किसके बारे में कहा है? टिंटन एबे के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। किसने वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा? डी क्वेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो नाइटिंगल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in same saddy haunt among Arabian sounds. These lines appear in solitary reaper। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहयोग होगा। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में।